हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। जैसे कि मैं हर हफ्ते आप लोगों के लिए कुछ स्टॉक्स और उसके लेवल्स और उसके टारगेट्स आपसे शेयर करता हूँ। तो मैंने कुछ 4 स्टॉक्स फाइंड आउट किया है जो कि निफ्टी का स्टॉक्स है। तो देखते हैं क्या लेवल्स है। इसमें आप पोजिशनल बेसिस पे भी आप ट्रेड कर सकते हैं। कुछ लोग फ्यूचर में ट्रेड करते हैं, कुछ ऑप्शंस में ट्रेड करते हैं। तो मैं बेसिकली ऑप्शंस के ट्रेड से तो फ्यूचर एंड ऑप्शंस के ट्रेड से तो बोलूँगा कि अवॉइड ही कि करिए आप लोग। कैश में कुछ ही स्टॉक्स लेकर के आप प्रैक्टिस कर सकते हैं, या फिर पेपर ट्रेडिंग जिसे बोलते हैं, आप पेपर ट्रेडिंग भी कर सकते हैं। या अगर कोई आपका ऑलरेडी पोजीशन बना हुआ है, आपके पास फॉर एग्जांपल रिलायंस का शेयर बहुत निचले लेवल्स पे है, ठीक है, और 2500 के नीचे ये अगर सस्टेन करना स्टार्ट कर देगा तो आप क्यों होल्ड करेंगे? आप वहाँ से फिर एग्जिट कर सकते हैं ना। जब भी 2513 के ऊपर अप साइड में सस्टेन करना स्टार्ट हो तो आप दोबारा बाय कर सकते हैं वहाँ पे। ऐसे सिनारियो में आप शॉर्ट भी कर सकते हैं यहाँ पे। तो चलिए कुछ 4 इंपॉर्टेंट स्टॉक्स मैंने जो फाइंड आउट किया उसके लेवल्स पे डिस्कस करते हैं। तो पहला स्टॉक्स है रिलायंस। रिलायंस में 2501 के नीचे जब तक क्लोजिंग दे रहा है मार्केट में, आप डाउन साइड एक्सपेक्ट कर सकते हैं 2490, मतलब 2491, फिर 2475, 2458 और 2448 के टारगेट रहेंगे। और 2513 के ऊपर अगर सस्टेन होता है मार्केट तो फिर 2528 से लेकर के 2544 और 2560, फिर 2571 तक के टारगेट मिल सकते हैं आपको। नेक्स्ट स्टॉक है एच डी एफ सी लिमिटेड। एच डी एफ सी लिमिटेड काफ़ी छोटा सा स्टॉप लॉस है। स्टॉप लॉस की मैं बात कर दूं, स्टॉप लॉस जो भी है आप अगर देख लें यहाँ पे 2500 का जो शेयर है इसमें 12 रुपये के आसपास का डिफरेंस आ रहा है। तो ऑलमोस्ट पर शेयर आपको 12 रुपये का स्टॉप लॉस मतलब रिस्क मान करके चलना है। तो 12 रुपये के अगेंस्ट में आप देख सकते हैं कि आपको कितना का टारगेट मिल रहा है उसके अकॉर्डिंग। 1:1, 1:2, 1:3, 1:4, जितना भी आपको आप अपने अकॉर्डिंग प्रॉफिट बुक कर सकते हैं। एच डी एफ सी लिमिटेड की बात करें तो यहाँ पे बिल्कुल 7 रुपये का स्टॉप लॉस है, यानी कि 2430 के ऊपर अगर सस्टेन हो तो 2460, फिर 2497 और उसके अपसाइड में फिर 2535 और 2560 तक जाने के चांसेस हैं। लेकिन वही अगर 2423 के नीचे अगर मंडे को सस्टेन किया तो डाउन साइड रिस्क ओपन है। 2373 तक मार्केट गिर सकता है, फिर उसके बाद 2335, 2297 और 2474 तक भी मार्केट जा सकता है। तो लेवल्स में आप लोगों को थोड़ा सा स्क्वीज करके दिखा दूं, आप चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। नेक्स्ट स्टॉक है टीसीएस। टीसीएस ऑलरेडी अपने लेवल से नीचे ट्रेड कर रहा है। जैसा कि देखेंगे आप, टीसीएस में बिल्कुल 5 रुपये का स्टॉप लॉस है, बहुत छोटा सा स्टॉप लॉस है। ये देखिए मार्केट इसके ऊपर हायर एक तो हायर बनाया, हाई इसके ऊपर की क्लोजिंग मिली, लेकिन उसका अगला क्लोजिंग उसके नीचे ही मिला। आप यहाँ परफेक्टली शॉर्ट कर सकते हैं। आपके लिए इस सिचुएशन में स्टॉप लॉस क्या होगा कि इस लेवल के क्लोजिंग के ऊपर की क्लोजिंग मिल जाए तो आप एग्जिट कर जाएं। वही सिनारियो आप देखिए कि परफेक्ट एकदम बिल्कुल लेवल को ब्रेक होने के बाद ये डाउन साइड ऑलरेडी जो लेवल्स यहाँ पे मार्क डाउन है वहाँ पे सस्टेन करके वहाँ से बाउंस बैक हुआ है। आपको ध्यान रखना है जितना भी टारगेट आए, फॉर एग्जांपल ये टारगेट 1 है, टारगेट 2 है, टारगेट 3 है, टारगेट 4 है, आपको उतना ही क्वांटिटी रखना है नेक्स्ट टारगेट के लिए। आप हर एक टारगेट पे अपना कुछ ना कुछ क्वांटिटी बुक करते जाएं। फॉर एग्जांपल अगर यहाँ पे आने के बाद मार्केट हो सकता है वापस पुल बैक लेकर के अप साइड में मूव कर जाए, तो ऐसे सिनेरियो में आप प्रॉफिटेबल होकर के भी आप लॉस में चले जाएंगे। तो प्रॉफिट बुक करना आपको आना चाहिए। टीसीएस की बात करें तो 5 रुपये का स्टॉप लॉस है, लेकिन डाउन साइड में अगर टारगेट की बात करें तो 3001 है, फिर 2974, 2947 और 2931 तक के टारगेट है। वही अगर 30 रुपये के ऊपर 30,030 के ऊपर 3030 के ऊपर सस्टेन करता है मार्केट तो फिर 3062, 88, 115 और 132 तक के भी लेवल्स आपको अपसाइड में दिख सकते हैं। अगला स्टॉक है टाटा मोटर्स। टाटा मोटर्स कई बार मैंने अपने वीडियोस में मेंशन किया हुआ है लेवल्स, कई बार इनके टारगेट भी अचीव हुए हैं। इंट्राडे टारगेट भी कई बार हो जाते हैं कि पोजिशनल टारगेट आपको इंट्राडे में मिल जाए, इतना ज़्यादा मूव हो जाता है शेयर्स। चलिए टाटा मोटर्स की बात करते हैं। तो 437 और 441 का जोन है। 437 के नीचे जब तक मार्केट सस्टेन करेगा आप शॉर्ट कर सकते हैं। डाउन साइड के जो टारगेट रहेंगे 421, देन 409, उसके बाद 397, उसके बाद 389 तक के टारगेट हैं। और अपसाइड अगर 441 यानी कि 4 रुपये के आसपास यहाँ पे स्टॉप लॉस बनेगा आपका। अगला अपसाइड में टारगेट बनेगा 449 का, 461 का, देन 470, फिर उसके बाद 481 तक के टारगेट मिल सकते हैं। आप ध्यान से देखेंगे कि बिल्कुल पिक्चर परफेक्ट इस लेवल से मार्केट
डाउन साइड की तरफ आया है। जैसे कि यहाँ पे लोअर लो मिलने के बाद एक पुल बैक मिला, पुल बैक मिलने के बाद कंटिन्यूअस मार्केट जाने लगा, फिर रीटेस्ट करने के बाद इस जोन के लेवल पे सस्टेन नहीं कर पाया मार्केट, फिर वापस नीचे की तरफ आ रहा है। तो बेसिकली आपको ध्यान रखना है कि आपके स्टॉप लॉसेस कितने हैं। अब मेरे को अगर इस लेवल पे नहीं मिलेगा मार्केट तो मैं शॉर्ट नहीं करूँगा, अगर यहाँ पे आएगा तो मैं ज़रूरी नहीं है कि मैं यहाँ शॉर्ट करूँगा। हो सकता है 421 से अगर बाउंस मिलता है तो मैं यहाँ पे एक छोटा सा स्टॉप लॉस 421 के नीचे के क्लोजिंग का स्टॉप लॉस लेकर के लॉन्ग भी कर सकता हूँ फॉर द टारगेट ऑफ 437, यानी कि 437 तक यहाँ मार्केट वापस आने की टेस्ट कर सकता है। इसके ऊपर सस्टेन हुआ तो 441, अगर 441 के ऊपर क्लोजिंग मिल गया तो आप लॉन्ग भी कर सकते हैं दोबारा, अदरवाइज 437 तक वापस आप बुक कर सकते हैं। सेम सिनारियो वैसा भी होगा कि डाउन साइड अगर 40 फॉर एग्जांपल कल मार्केट में गैप डाउन हो गया तो गैप डाउन में आप ट्रेड नहीं करेंगे, गैप डाउन में ट्रेड करने से कोई मतलब नहीं। जब मार्केट फ्लैट ओपन हो, इस लेवल पे आपको मिले तभी आप ट्रेड करेंगे, क्योंकि आपको स्टॉप लॉसेस पे अपना काम करना है, क्योंकि आपको लॉसेस बहुत कम ही लेने हैं। अगर लॉसेस होता भी है तो बहुत छोटा लेना है, लेकिन प्रॉफिट जब लेंगे तो जब तक मेरा टारगेट आ रहा है हम कंटिन्यू रखेंगे अपने ट्रेड को, और जब लॉसेस मिले तो आप अपने डिसिप्लिन को फॉलो करते हुए एग्जिट कर जाएं अपने ट्रेड से। सो फ्रेंड्स, ये मेरा 4 स्टॉक्स का व्यू था। मैं ट्राई करूँगा कुछ और भी स्टॉक्स को फाइंड आउट करने के लिए। वीडियो अच्छा लगे तो डेफिनेटली लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। आप चाहें तो इन सभी लेवल्स का स्क्रीनशॉट लेकर के भी रख सकते हैं और एटलीस्ट प्रैक्टिस कर सकते हैं कि ये लेवल्स किस तरीके से काम करता है और काम करता भी है या नहीं, और अपने व्यूज़ को कमेंट में शेयर करें। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग।